Hello बच्चों, let's read the question. So question says that given A naught as 0.08 volt for Fe plus 3 CYTB to Fe plus 2 CYTB. मीन्स प्लस 3 से प्लस 2 जरा, बाकी यहाँ पे कुछ भी है CYT कोई फर्क नहीं पड़ता. इसके लिए हमें और बेसिकली रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है कपल, ठीक है, ये कपल के लिए. नाउ E naught ऑफ 0.2 वोल्ट फॉर Fe plus 3 to Fe plus 2, मतलब CYTB से अगर CYB से अब CYT में जाए, ठीक है, CYB से CYT में जाए सेम कंसंट्रेशन पे C1 पे कपल के लिए, उसके लिए रिडक्शन पोटेंशियल आपका 0.2 वोल्ट है. where E naught represent the standard state reduction potential at pH 7 at 25 degrees Celsius. CIT is an abbreviation of cytochromos. The value of K equilibrium for the reaction is. इस reactions का K equilibrium क्या होगा, और वहां पे पूछा है एक चीज आपको सजेस्ट किया गया है कि 2.303 RT by F का वैल्यू लेंगे 0.06. बेसिकली हमें वैल्यू लेना है. तो इस शेल का अगर मुझे के इक्विलिब्रियम चाहिए तो उसके लिए नॉस्ट इक्वेशन लगाएंगे. तो नॉस्ट इक्वेशन लगाने से ई शेल विल बी इक्वल्स टू ई नॉट ऑफ शेल माइनस ऑफ 0.06, ये वैल्यू सजेस्ट किया, डिवाइडेड बाय एन होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, वो यहां से देख लेंगे, और लॉग ऑफ के इक्विलिब्रियम. और जब के इक्विलिब्रियम लिखते हैं तो ई शेल 0 होता है, और ई शेल 0 हो जाए तो के इक्विलिब्रियम किसके इक्वल आ जाएगा. सो दैट विल बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इज मल्टी, ये इधर जाएगा, ये इसको इधर लेके जाते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा एन ऑफ ई नॉट शेल डिवाइडेड बाय 0.06. अब ई नॉट शेल कितना होगा, सिंपल सा है, सिंपल सी बात करें तो Fe प्लस 3 CYT C1, Fe प्लस 3 CYT C1 से Fe प्लस 2 CYT C1, यानी Fe, अच्छा CYT C1, CYT C1 पहले है, प्लस 3 वाला CYB CYT C1. अच्छा, इसकी हम बात करते हैं, थोड़ा सा मिसमैच ना हो, बस आपके पास करेक्ट ओरिएंटेशन होना चाहिए. एक बार हम दोबारा इसको चेक करके देखते हैं, फिर करेक्ट ओरिएंटेशन देखते हैं. बेसिकली यहाँ पे क्या होना चाहिए, CYT होना चाहिए, क्योंकि हर जगह देखो CYT है, ठीक है, एक जगह B है और एक जगह पे C1 है. तो CYT C1 जो Fe प्लस 3 का है वो रिएक्टेंट पे है, मतलब ये वाला एज इट इज रखा जाएगा. तो अब ए नॉट ऑफ शेल कैसे निकालेंगे, तो ए नॉट ऑफ शेल में एक का, अब देखो दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है, तो इस शेल में एक का, इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, CYT C1 से CYT C1 में आ रहा है, और ये CYT B से B में जा रहा है, CYT B में, तो इसका क्या हो गया, रिडक्शन, R फॉर रिडक्शन, इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन. तो जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसका मुझे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल चाहिए, तो CYT C1 का रिडक्शन हो रहा है तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल एज इट इज लिख देंगे 0.20. और साथ में अब ये जो आपके पास CYT B है इसका रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है, बट रिएक्शन में उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो रिएक्शन में अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो मुझे उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पुट करना पड़ेगा. तो रिडक्शन पोटेंशियल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जाने के लिए बस नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो जो हमने यहाँ पे कर लिया. तो यहां से अगर देखेंगे वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद तो 0.12 आ जाएगा, बेसिकली 0.12 वोल्ट, ये वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे. अच्छा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितना है, प्लस 3 से प्लस 2 जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है, या प्लस 2 से प्लस 3 जा रहा है, यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है, तो ये तो 1 आ गया. मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, 0.12 डिवाइडेड बाय 0.06, ये कैंसिल आउट हो जाएगा 2 टाइम्स, तो यहाँ से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना हो जाएगा, ये 10 है बेस में, तो 10 टू द पावर 2 बन जाएगा. तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात करें तो ये कितना बन जाएगा, 10 टू द पावर 2 यानी कि 100. So this is the final answer of this question. So I hope you understood it well. All the best.